नहीं क्यों करो विष वेश हो तुम विश्व के फिर और से कहना ही क्या बालक चराचर के तुम फिर और से पाना ही क्या मति हो तुम्ही गति हो तुम्ही फिर और से नाही क्या देव हो तुम देव के फिर और से रोना ही क्या शंकर दया की मूर्ति हो फिर इतनी क्यों करो दैन्य दुख दुविधा हरो करुणा करो करुणा करो शंकर दया की मूर्ति हो फिर इतनी क्यों करो फिर इतनी क्यों करो फिर इतनी क्यों करो जय जय बोलो माता भवानी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय लखन लाल की जय भरत लाल की जय दुर्गा माता की जय हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन अभी बहुत सुंदर हम लोग भजन सुन रहे थे और जो भजन गाने वाले हैं बस शिव मंदिर रोटरडम और शिव मंदिर इस देश का पहला मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर इस देश का, और श्री सीताराम धाम इस देश का सबसे नया मंदिर है। ठीक है, ताश दोनों का मेल हो गया, एक किनारे से दूसरे किनारे पर। बहुत सुंदर, आप लोग बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का श्रृंगार भी भगवान का शिव मंदिर रोटरडम की तरफ से है, और आप देख रहे हैं कि भगवान अब कुटिया में विराजमान है, झोपड़ी में, क्योंकि कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि भगवान अब जंगल की तरफ चल रहे हैं, रथ में बैठ चुके, लोगों ने रथ को घेर लिया और भगवान रात में उठ करके भागे, कहा ये भगत तो छोड़ेंगे नहीं, सुबह होगी तो जाने नहीं देंगे। तो रात में सुमंत्र जी को जगाया और भगवान माँ सीता लखन लाल को लेकर के
जंगल की तरफ चले, और जब जंगल की तरफ चले, चित्रकूट में पहुंचे, तो जैसी कथा आएगी सुनने को, तो उसमें सभी देवता लोग आते हैं, भगवान के लिए झोपड़ी बनाते हैं। कोई कोल बन के आता है, कोई भिल्ल बन के आता है, कोई कुछ बन के आता है। और मैं तो सोचता हूँ यहाँ भी बस वही हुआ, कोई प्लान नहीं था, बस सुबह मन में आया, और जो बनाने वाले उनके भी मन में आ गया, कहे अब तो जंगल की कथा होगी, भगवान पर्णकुटी में निवास करेंगे, तो पर्णकुटी बनाते हैं। और देखिए कितनी सुंदर पर्णकुटी बनाए। तो जो बनाए वो तो बेचारे चले गए अपने काम पर, आज कथा सुनने के लिए उपस्थित नहीं है, लेकिन हम लोग तब भी उनके लिए एक बार ताली बजाएंगे। भगवान आज से पर्णकुटी में विराजमान होंगे हैं, और हम सब जो जंगल की कथा है भगवान की, जो किसी दिन मैं कह रहा था कि अयोध्या कांड की का जो पहला दुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो जो 4 फल है, कह रहा था जो 4 फल है उसमें से एक तो भगवान श्री राम त्याग, दूसरा फल क्या है, लक्ष्मण जी भाग्य, तुम्हारे भाग राम बन जाहि। लक्ष्मण के भाग्य से भगवान जंगल को गए थे कि लक्ष्मण को सेवा का मौका मिले। और भरत जी का अनुराग, और शत्रुघ्न जी का वैराग, यही 4। तो अयोध्या कांड का जो फल है उसमें से 2 हम लोग देख लिए, भगवान का त्याग और लखनलाल जी का भाग्य। आगे की कथा जो शुरू होगी, अभी केवट प्रसंग है, फिर चित्रकूट निवास होगा, उसके पहले वाल्मीकि से वार्ता होगी भगवान की, वो सारे प्रसंग हम सब सुनेंगे। आइए व्यास जी महाराज से प्रार्थना करें कि हम सबको भगवान की कथा सुनाएं। ओम नमोस्तुते व्यास उल्लायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। पूज्य व्यास महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम।
श्री कृष्ण भगवान की है। कृपया आप सभी लोग 3 बार ओंकार की ध्वनि करें, इसके बाद फिर कथा करेंगे। Jai
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी उपस्थित भक्त मंडली, ममतामयी मातृ शक्ति, आज इस मास पारायण का, इस यज्ञ का, इस कथा का 15वां दिन है ना। अब हम बीच में आज पहुंचे, 15 दिन और बाकी। और कथा में हम बालकांड खत्म करके अयोध्या कांड में पहुंचे। प्रभु जैसे सुने कि मुझे राजा नहीं बनना है, हमें तो जंगल जाना है, कैकेयी मां ने कहा। यह जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं हम सबके। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। जिसको हम प्यार करते हैं वो दूर हो जाता है, जिसको हम चाहते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, जिससे हम फायदा सोचते उससे नुकसान हो जाता है। क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। वो तो वो चाहता है तब कुछ मेहनत से होता है, अपने मेहनत से, और कुछ उसकी कृपा से होता है। भगवान कल की कथा में अयोध्या कांड में अपनी माँ के पास जाते। माँ को नहीं बताया कि मुझे जंगल जाना है, बेटे को जंगल जाना है। कहा माँ, अरे कि जल्दी करो, कपड़े पहनो, मुकुट लगाओ, जाओ, आज तुम राजा बनेगा अयोध्या का। लेकिन कहा माँ, मैं तो राजा बन गया। कहा बेटा कहाँ? कहा जंगल का राजा बन गया। ये नहीं कहा कि हमें कष्ट दिया गया, मुझे सजा मिली है, कैकेयी ना, ये नहीं कहा। जब आपको दुख मिले ना, किसी को ब्लेम मत कीजिए, किसी को दोष मत दीजिए, अपने ऊपर ले लीजिए, अपने ऊपर। यहाँ तो माँ चाय दिया, गर्म चाय, इतना गर्म था कि आप हाथ लेते गिर गया, तो आप अपनी गलती नहीं मान रहे, माँ को दोष दे रहे हैं कि तूने गर्म चाय क्यों दिया। अरे तू लिया क्यों? तू लिया। अपने को दोष न देख, अपने को मान, जिम्मेदार मानो, दूसरे को नहीं। भगवान मुस्कुरा पड़े, माँ जंगल का राजा बन गया। एक कल कथा थी तो सारी बात प्रकट हो गई। प्राइम मिनिस्टर सुमंत्र जी, जो अयोध्या के प्राइम मिनिस्टर थे, सुमंत्र जी, उनके बेटे का नाम अभिनंदन, उसने कह दिया, बता दिया कि माँ ऐसा ऐसा हो गया। कहा जाओ बेटा, ये बताओ दोनों ने कहा है, बाप ने और कैकेयी माँ ने कहा? हाँ। कहा देखो माँ बड़ी होती है बाप से। वेद पीरियड में, वेद के समय में माँ 4 गुनी बड़ी होती थी। सतयुग में, त्रेता में 2 गुने बड़ी होती थी, और द्वापर में 1 गुना बड़ी होती थी। आज तो हम बराबरी करने के लिए लड़ रहे हैं ना, हाँ, करे बड़ा उन्नति कर रहे हैं, उन्नति कर। कहा दोनों ने कहा तब जाओ। भगवान चलते हैं रथ पर, सुमंत्र जी प्राइम मिनिस्टर लेके आते हैं, अपने गुरु के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद फिर लोग जाने नहीं देते हैं, रथ को पकड़ लिया है, प्रभु जा रहे हैं। प्रभु तो हमारे प्राण हैं, चले जाएं तो हम लोग कैसे जिएंगे? सारी दिन समझाते रहे, नहीं समझा। रात हो गई, प्रभु ही सो गए, सब लोग सोए। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता बीच में सोए, और बूढ़े जितने थे उनके किनारे गोलाई में सोए, नौजवान किनारे सोए। रथ बाहर खड़ा था, मंत्री लेके खड़े थे। जब 12 रात बजा, भगवान ने कहा शंकर तुम कृपा करो। शंकर आए, पार्वती माँ आई कल की कथा में। इन तीनों ने प्रणाम किया, क्या करूं? कहा मेरी माया सब कुछ सुला देगी, आप लोग भाग जाइए। जैसे रथ पर बैठते हैं, रथ चलने लगता है, भगवान शंकर कहते हैं ऐसे मत जाओ, ये रथ को ऐसे चलाओ, आगे ले जाओ, फिर पीछे ले आओ, फिर आगे, ऐसे घुमाते हुए जाओ, क्योंकि ये रथ के पहिए का निशान देखकर आपके पास पहुंच जाएंगे। भगवान के पास जाने का सीधा रास्ता है।
अगर तो निशान को हम जान जाएं तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी इतनी टेढ़ी मेढ़ी है, उसी में घूमते रह जाते हैं, भगवान भी नहीं मिलता है। चले तो अयोध्या कांड का दोहा नंबर 85, 8 और 5 यही कल बंद किया था कथा। तो राम लखन सिय जान चढ़ी, जान माने रथ, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलायो तुरत रथ। क्या लिखा है पढ़िए, इत उत अवसर पाय। इत उत माने इत उत अवसर पाय, टेढ़ा मेढ़ा घुमा के चल रहा है। अंग्रेजी में कहते जिगजैग, जिगजैग घुमा रहे। और एक और उल्टी बात हुई है, अभी भगवान पैदल चले हैं, पैदल यात्रा हुई है गुरु के साथ, फिर रथ यात्रा हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर बोट की यात्रा हुई केवट के साथ, फिर हनुमान के कंधे पर गए सुग्रीव के पास, हनुमान यात्रा हुई, और लड़ाई के मैदान में फिर पैदल होकर के इंद्र ने रथ भेजा, फिर रथ पर बैठे, और रावण के राक्षसों को मारने के बाद भगवान की हुई हवाई जहाज की यात्रा हुई। भगवान पैदल चले, रथ पर चले, बोट पर चले, और इसके बाद फिर जंगल में पैदल घूमे, फिर हनुमान के कंधे पर बैठ के गए, और फिर इसके बाद हवाई जहाज से चल करके फिर अयोध्या पहुंचे। ये कितने प्रकार की यात्रा हुई, इसकी फिर लंका कांड इसका अर्थ कहूंगा। इसका अर्थ क्या है? पद यात्रा, रथ यात्रा, बोट यात्रा, नाव यात्रा, हनुमान जी के कंधे की यात्रा, और पुष्पक विमान हवाई जहाज की यात्रा। ये बहुत अच्छे अर्थ है, खाली संकेत कर रहा हूं। लेकिन इस पर बैठे कैसे? फिर दोहा देखिए, तो राम लखन सिय जान चढ़ी। जहां जहां भगवान चढ़े, अभी आगे आएगा, बोट पर चढ़े, पहले कौन चढ़ा? सीता चढ़ी, तब राम चढ़े, तब कौन? लक्ष्मण चढ़े। जहां भी पुष्पक विमान में पहले सीता चढ़ी, फिर लक्ष्मण चढ़े, फिर राम चढ़े, तब हनुमान चढ़े। यहां पर उल्टा हो गया है, तो राम पहले राम चढ़े, लखन लक्ष्मण चढ़े, तब सीता चढ़ी। ऐसा क्यों? वो सब सोए थे, सीता की माया ने सब कुछ सुला दिया, और सुलाने के बाद रोने लगे। ये जगेंगे तो रोएंगे, पुकारेंगे, ये मेरे बच्चे हैं, मैं जगत जननी हूँ, जनक सुता जग जननी जानी। दुनिया के सारे बच्चे मेरे हैं, मैं सारे बच्चों की माँ हूँ, मैं बच्चों को छोड़ के जा रहा। इसमें चढ़ नहीं रही थी, चढ़ी अंत में। तो राम लखन सिय जान चढ़, शंभु शंकर भगवान वहां थे। वाह, भगवान शंकर महादेव, सब तो देव हैं, और देवों का देव महादेव है शंकर। शंकर है शंभु चरण सिरुनाय। तीनों ने शंकर को प्रणाम किया। सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। भागे प्रभु, भक्तों से भागा है प्रभु। ये पहला उदाहरण है, भक्तों से भागे। भक्तों को छोड़ के कभी गए नहीं, आज पहली बार जा रहे हैं। तो सवेरा हुआ, माया खत्म हो गई, सब जाग गए। अब चौपाई पड़ी, उसके नीचे पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, हे राम कहाँ गए? त जागे सकल, त जागे, जाग गए, सकल माने सभी लोग, जागे सकल लोग भय भोरू। बिहान हुआ, सब जाग गए, और क्या कह रहे हैं? सभी एक ही बात है, गए रघुनाथ, रघुनाथ चले गए, गए रघुनाथ चले गए, हम सबको छोड़कर गए रघुनाथ। भयउ अति सोरू, भयउ अति सोरू। भगवान तो चले गए छोड़ करके।
जो देखो उधर ही खोज रहा है, मेरे राम किधर, मेरे राम किधर। ये भक्ति है। भक्ति में प्रभु को खोजना पड़ता है, खोजना पड़ता है। हम तो बहुत कुछ खोज रहे हैं, दुनिया की वस्तु, ये धन रुपया पैसा। जो भक्त बनता है उसी को खोजता है, खोज रहे हैं। और दूसरी लाइन, रथ कर खोज कतहु नहीं पाऊं। निशान तो दिखाई नहीं पड़ा, तो इधर उतर गए हैं ना। वो रथ कर खोज कतहु नहीं पावै, तो राम राम पुकार रहे हैं, राम राम हे राम, तो राम 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 कहीं चहुदिस धावै, मनहु बारी निज बूढ़ जहाजु, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आमिंदहि आप सराहैया, आम दिग जीवन रघुवीर धिया, राम 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 जय चौदिस जाई, राम जय राम जय राम, राम दरस। लोगों ने कहा कि मछलियां अच्छी है कि पानी से बाहर कर दो छटपटा के मर जाती है। हम लोग तो मछलियों के बराबर भी नहीं है। वो पानी को प्यार करती हैं, बाहर चले जाते हैं छटपटा। राम चले गए तब भी हम जीवित हैं, राम के बिना हम जीवित हैं। एक ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, जीवित रहो। कहा क्यों? तो राम दरस, 14 बरस बाद लौटेंगे राम, तो हम देखेंगे ना। जब मर जाएंगे तो जब हम लौटेंगे तो कौन देखेगा? तो राम दरस हित नीम व्रत, लगे करन नर नारी। राम दर्शन, राम दर्शन के लिए जियो 14 वर्ष के बाद, प्रतीक्षा करो, अगोरो 14 वर्ष, क्योंकि इसी को अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ। क्या है? पहले मेहनत करो भगवान को पाने के लिए, पुरुषार्थ कहते हैं। मेहनत मतलब पुरुषार्थ, एफर्ट करो। इसके बाद पूजा करो, एक दिन कह रहा है, फिर पाठ करो, फिर प्रार्थना करो, प्रार्थना के बाद पुकारो, हे राम। बहुत देर हो गई, अब कब आओगे तुम? सबरी ने पुकारा, केवट ने पुकारा, जटायु ने पुकारो। अब पुकारने के बाद चुप हो जाओ, अगोरो कि आएंगे मेरे राम, बस हो गया। यही कदम है। यहां है राम दर्श, राम के दर्शन के लिए 14 वर्ष तुम लोग जियो, आएंगे। एक किसी ने कहा इतने दर्शन की जरूरत है, प्रभु दर्शन माने राम दर्शन। इतनी चीज चाहो अगर भगवान की तरफ, राम दर्शन, स्वदर्शन, अपना दर्शन, अपने को देखो क्या बुराई है, क्या कमी है। प्रभु दर्शन, अपने का दर्शन, स्वदर्शन, सेल्फ दर्शन, लुक एट योर सेल्फ, अपने को देखो, स्वदर्शन। तीसरा है शास्त्र दर्शन, पुस्तक रामायण गीता को देखो, पढ़ो, शास्त्र दर्शन, अच्छी पुस्तकों। और 3 हो गए, प्रभु दर्शन, स्वदर्शन, शास्त्र दर्शन, गुरु दर्शन। कभी कभी गुरु के पास जा करके बैठो, उसको देखो, उसकी महक आएगी, गुरु की महक आएगी। गुरु के पास बैठोगे, सच्चा गुरु होगा तो उसके पास बैठोगे तो आनंद छा जाएगा, आनंद छा जाएगा। बहुत अच्छा। कबीरदास बैठे थे,
उनका एक भगत बहुत गरीब था और रामानंद उनके गुरु थे। रामानंद बहुत अच्छे संत हुए। रामानंद के पास जाता था, कहता था मेरी लड़की की शादी है, पैसा नहीं है, कुछ पैसा तो दे दीजिए, दिलवा दीजिए, आपके पास बहुत चेले हैं। गुरु का अच्छा मिल जाए। गुरु ना नहीं कह सकता। जो भी सच्चा गुरु होगा वो ना नहीं कहता है, इसलिए कभी कभी दुख में भी पड़ जाता है। शंकर ना नहीं कहते क्योंकि जगत गुरु है, और सदगुरु भी ना नहीं कहता। और ऐसे जो सदैव हाँ करता है, हम दुनिया के लोग उसे समझ नहीं पाते। ये सोचते थे बहुत सस्ता है, ना नहीं है। हवा सस्ती होती है, सूरज की रोशनी सस्ती होती है, चंद्रमा की चांद सस्ती होती है, गुरु क्यों नहीं सस्ता होगा? गुरु क्यों होगा? तो गया, कहा कि अगले हफ्ते आओ। नहीं कोई चेला आया। गए फिर मांगे, कहा गुरुदेव, कहा बेटा फिर कोई आया नहीं धनी आदमी से पैसा मांगू। तो कहा कितने रुपए की? कहा 10,000 रुपया मिल जाता। कहा चलो अगले हफ्ते आओ। अगले हफ्ते आया। कहा बेटा पैसा तो नहीं जुटा, लेकिन एक चीज मैं दे रहा हूं, मैं लज्जा मुझे लाग रही है, ये मेरी खड़ाऊ है ना, इसको तुम ले जाओ। वो दुखी हो गया, खड़ाऊ से क्या करूंगा, वैसे रुपया मिलेगा। कहा ले जाओ ले जाओ। वो खड़ाऊ को दिया, लपेट करके लिया, चला, दुखी मन से चला। कबीरदास जी बैठे थे काशी में, उसको प्यास लगी, सच्ची घटना है। काशी गया, उनके पास बैठ गया। कहा बाबा कहाँ गए थे? चुप रहा। कहा बहुत दुखी हो? कहा आपके गुरु रामानंद के पास गया था। ओ या, तुम्हारे भीतर से मेरे गुरु की महक आ रही है। मुझे लगता है कि तेरे पास मेरे गुरु की दी हुई कोई वस्तु है। मैं गुरु का महक जानता हूं। मेरे गुरु की महक आए तो सच बता, गुरु ने क्या दिया है तुझे, उसे दिखाओ। तो कहे कि उन्होंने खड़ाऊ दिया, मुझे 10,000 रुपया चाहिए। कहा 10,000 रुपया चाहिए? खड़ाऊ मुझे दे दो। वो दे दो। कबीरदास ने गुरु को ले उस खड़ाऊ को लेके सूंघा, अपने सिर पर रख के नाचने लगे। आए मेरे गुरु, तूने तो मुझे नहीं दिया, इसका भाग्य फूटा है, नहीं पहचान पाया। तुझे कितने की जरूरत, मेरे साथ चल, काशी के राजा काशी नरेश हैं, उनसे मैं रुपया दिलवा दूंगा। गए, बात नाम उनका बहुत था। कहा महाराज इसको 10,000 बेटी की शादी है, ये रुपया दे, लेकिन भैया खड़ाऊ मैं ले लूंगा आपका। माँ काशी नरेश की राजा ने 20,000 रुपये दिए उसे, 10,000 ने 20,000 दिए। खड़ाऊ ले लिया। ये गुरु की महक सबको नहीं आती, कुछ लोगों को ही आती है। कुछ अरे कोई प्यार हो जाए किसी से, पहला पहला प्यार, कैसे गाते हैं ना, गाते हैं। कैसे गाते हैं? पहला पहला प्यार कैसे कैसे गाते हैं। तो पहला प्यार हो जाता है। कोई फूल दे तो लोग बहुत बरस तक फूल रखे रहते हैं। That is a flower of my first boyfriend, first girl. साईं बाबा के यहाँ चले गए जब जीवित थे, 3-4 बार गया हूँ। उन्होंने एक दिन कहा ऐसे भभूत दिया और ऐसे बालों को पकड़ाए थे। कहा तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है। तो कहे क्या, बड़ी अच्छी बात कहे। तब राजदेव जी जीवित थे। तो कहा कि देखो ऋषि की दाढ़ी दिल तक रहना चाहिए, दिल छूते रहना चाहिए। ऋषि की दाढ़ी, जोगी की दाढ़ी नाभि तक रहना चाहिए, नाभि तक। और महायोगी की दाढ़ी घुटने तक रहनी चाहिए। और जो योगियों का योगी है उसका पैर तक रहना चाहिए, और नहीं तो हमारी तरह सफाचट बाल बनाते थे। लेकिन इसको दाढ़ी को मत बनवाना, उन्होंने कहा, इसलिए दाढ़ी रख लिया हूं। तो आए जब घर पर, तो हमने 1 हफ्ते स्नान नहीं किया, स्नान किया लेकिन दाढ़ी को नहीं धोया। बाबा ने छुआ, प्रेम था, हो गया। इस तरह से मुझे 21 दिन बीत गए बिना दाढ़ी धोए। तब हमने कहा कि अब तो धो दूं, क्योंकि जितना कुछ रहा होगा शरीर को मिल गया होगा, अब धो दूं। तो ये प्यार होता है, ये प्रेम होता है।
यह गुरु की महक आ रही है। तो प्रभु दर्शन, गुरु दर्शन, शास्त्र दर्शन, स्वदर्शन, एक और मैं जोड़ता हूं प्रकृति दर्शन। ये लहराता हुआ समुद्र, घने घने जंगल, उड़ते हुए बादल, आसमान में उड़ती पक्षियां, खिलते हुए फूल, उड़ती हुई तितलियां, गुनगुनाती मधुमक्खियां फूलों पर। ये प्रकृति को देखो कितनी शांत है। केवल आदमी ही बेचैन है, आदमी बेचैन। और इतने अब ये कह रहे हैं कि नहीं मरो मत मछली की तरह पानी से अलग होकर के, बल्कि राम दरस ही प्रभु के दर्शन के लिए 14 वर्ष इस शरीर को रखो, इस शरीर को रखो। कहा बहुत अच्छा है। प्रेम व्रत लगे करण नर नार। और कुछ लोग उल्टे होते हैं। एक आदमी नदी में डूबने लगा, कहा मैं तो डूब ही रहा हूं, तो मर ही जाऊं, कोई बचाने वाला नहीं भी है। किनारे किनारे हवा पानी का था, करंट था, बह रहा था। तो कोई मछली को पकड़ के बाहर फेंकता था, तो कहता था अरे तुझे तो बचा रहा हूं बाहर फेंक करके, तू क्यों कूद के पानी मार रहे। कुछ लोग जानते ही नहीं है कि किसको बचाना है और कैसे बचना है, कैसे बचना। तो भगवान वहां से फिर आगे बढ़ते हैं पैदल। सीता सचिव सहित दो भाई सिंह बेर पहुँचे। श्री राम जय राम जय निषाद राज मिल गया, मल्लाहों का राजा। भगवान को लेकर के लक्ष्मण जी सीता को लेकर आगे चल पड़े। रात हो गई, पेड़ के नीचे राम और सीता सो गए और दोनों जागते हुए रात को दोनों बात कर रहे हैं। पूछ रहा है लक्ष्मण भैया ये क्यों राजा के बेटे होकर ये जमीन पर क्यों सो रहे, क्या है, क्यों इतने राजा राजकुमार। लक्ष्मण उत्तर देते हैं काहुन को सुख दुख कर दाता। दोहा नंबर 92 के ऊपर। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है तो आदमी क्यों सुखी होता है, क्यों दुखी होता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्रा। अपने कर्मों का भोग सब भोग रहे। तधर निधाम धन पुर परिवारु सरगन रख लगे व्यवहारी। तुम नहीं समझते हो भैया, इसलिए तुम भगवान के सबको दोष दे रहे हो। ये कर्मों का फल है, राम के भी कर्मों का फल है। इसको सुनो। आगे बात बढ़ती है, रथ पर बैठे आगे बढ़ते हैं। सुमंत्र जी प्राइम मिनिस्टर रथ चला रहे, एक बरगद के पेड़ के नीचे आए। कहा उदासीन तापस बन रहे, उदासीन होकर साधु के रूप में 14 वर्ष रहोगे। भगवान ने अपनी जटाओं को बरगद के पेड़ का दूध मिलाकर जटाओं को बनाया और फिर केवट ने अभी कुटिया बनाएगा, इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। भगवान आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं मंत्री जी तुम रथ लेकर चले जाओ अयोध्या, अब मैं जंगल चला जाऊंगा। जाते हैं जंगल में, आगे बढ़ते हैं तो गंगा नदी मिलती है। गंगा को कैसे पार करें, तो वह केवट मिलता है। दोहा नंबर 99 नहीं खन के नीचे। तमागी रावण केवट आना कहे तुम्हार मरम में जाना। बहुत अच्छा भक्त है राम का, बहुत अच्छा। कहे भैया कि बोट लाओ ना, हम नदी को पार करेंगे। कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। वाह, भगवान बुलाएं और न जाए। कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। वाह,
रामायण में जितने बड़े लोग आए, वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सब लोगों ने यही कहा मैं राम को नहीं जानता, देखता हूं समझ नहीं पाता। और केवट कहता है मरम मैं जाना, मैं आपको जानता हूं। वाह, भक्त जानते हैं, ज्ञानी नहीं जानते हैं। भक्त जानते हैं का आपके पैर ने पत्थर को छुआ, स्त्री बन गई, और आपके पिता ने 3 स्त्री रखी थी, इसके कारण से आपके घर में झगड़ा हुआ, इसलिए आप जंगल में चले आए। और मेरे पास एक ही बीवी है, वो बोट को छू लिया तो अभी एक बीवी बन जाएगी, मेरे घर में तो और झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा। का पति शरीर छोड़ के चला गया नर्क। बहुत दिन के बाद उसकी बीवी जो यहाँ थी धरती पर घर में, उसने कहा कि जमराज जी मैं फोन करना चाहता हूँ घर पर। कहा ठीक है कर लो। तो कहा कि फोन क्या है? कहा कापियन है। और तुम्हारी बीवी का? कहा उसका भी कापियन है, कर लो, फोन कर लो। फोन करने के बाद देखिए इसका कहानी कैसे बनी हुई है, बनाई हुई है, उसका अर्थ बहुत अच्छा है। कहा फोन कर लो, फोन किया। अच्छा फोन कर लिया, बीवी से फोन किया, बीवी जल्दी से छोड़ती नहीं फोन कर, कुछ खाया कि नहीं, कुछ पिया कि नहीं, सोया कि नहीं, कब आओगे कब जाओगे, और पति सब झूठी बोल रहा है। तो कहा आधा घंटा बात किया। कहा कितना पैसा हुआ फोन करने का? कहा देखो तुम नरक में हो, नरक से नरक, घर भी नरक बना के आए हो, नरक से नरक के फोन का फ्री रहता है, जैसे कपियर से कैपियर के फोन का फ्री रहता है। एक पैसा नहीं, फ्री, फ्राई, पैसा नहीं लगेगा, तुम जाओ। तो कहा कि हम 2 स्त्री हो जाएगी, तुम यहाँ करो, मैं एक काम करता हूँ, आप कहिए पैर धोने को। वाह, कहूँ मैं तब धोगे? अरे मैं आपके घर पहुंचू तो आप तुरंत पानी लाके धोएंगे ना? देखो कर आप कहिए धोने को तब मैं धोऊंगा। राम मुस्कुराने लगे, कैसा भक्त है कि मैं जब कहूंगा तब ये धोएगा। एक दिन कहा था भगवान के पैर बालकांड में सोने की थाली में धोया है जनक जी ने, जब बेटी की कन्यादान हो रहा था, ये कथा हो गई। और दूसरा कौन धोया? ब्रह्मा ने अपने कमंडल में धोया। 2 तीसरा यह केवट अपने लकड़ी के बर्तन में धोया। हम साधु लोग एक बर्तन लकड़ी का खाते भोजन करते हैं, यह लकड़ी के बर्तन। और चौथा सबरी ने अपने हाथों से भगवान के पैर धोए। बर्तन कौन था? कहीं लिखा हुआ केला का पत्ता था, कहीं लिखा हुआ नहीं। एक हाथ पर रख दिया भगवान का पैर, लोटे का पानी दिया भगवान को और कहा आप पानी डालिए, मैं दूसरे हाथ से धोऊंगी। हाथ पर रख करके पैर धोए, पैर धोए। एक दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा, शिष्य का हाथ गुरु के पैर पर हो और गुरु का हाथ शिष्य के सिर पर हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हर शिष्य का हाथ गुरु के पैर पर हो और हर गुरु का हाथ शिष्य के सिर, बस हवा बहने लगेगी, एनर्जी बहती है, आनंद बहता है। तो बहता है तो कहा कि लकड़ी का बर्तन ले आया। प्रभु ने नहीं कहा, अंत में कहा दोहा नंबर 100 के नीचे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्काए भगवान सोई करु जैतावा नावन जाई, नावन जाई। तेरी नाव बच जाए वही करो तो। लेकिन भगवान ने नहीं कहा धो, भगवान भी तो लीला करते हैं ना, ये नहीं कहा, तभी बैठा है नहीं उठा। तो दूसरी लाइन तुलसीदास ने कहा तबे ज्ञानु जल, देख मन जल्दी से पानी लाओ, तभी बैठा है। अब तो उठ जाना चाहिए था, कहा भी इन्होंने नहीं कहा कि मेरा पैर धो। तबे ज्ञानु जल, जल्दी से पानी लाओ, तब भी बैठा है। कह रहा तुम आप कहिए कि धोऊं, आप कहिए
तो मैं धोऊं। तब कहते पाँव पखारू, मेरे पाँव को धोए धो, तब भी नहीं उठाए। पा गए ना लाइन उसमें रामायण, अभी नहीं उठा। तब कहते होता विलंब, विलंब माने देर, देर हो रही है, तब भी नहीं उठा। जब कहा कि उतार ही पारू, मुझे पार उतारो, कहा क्यों? तब हंसा है, तब उठा है पैर धोने के। क्यों? कि भगवान आज जीव की भाषा बोल रहा है, हम लोगों की भाषा बोल रहा है। हम भी पुकारते हे प्रभु, बहुत दुख में हूं, बहुत देर हो गई, कब कृपा करोगे? मेरे दुख को दूर करो, देर हो रही है। जब भक्त यह कहता है, उसी तरह भगवान भी कहे मुझे देर हो रही है, अब तो मुझे पार करो, तब मैं काम करूंगा। जब भगवान परमात्मा इंसान की भाषा बोलता है, उसी को अवतार कहते हैं, उसी के अवतार कहते। तो हो तब विलंब बेज्ञानु जल पाव पखानु, हो तब विलंब उतारहि पारो। श्री राम जय राम जय जय राम। हम पदन खड़ी रखी देव करी हरसी। गंगा नदी को मोह हो गया, ये भगवान नहीं है, ये केवल जो कर रहा है वही कर रहे हैं। आओ सुनिए प्रभु वचन मोहि मति करती। हम केवट राम रजाय सुभावा, हम पानी कटौता भरी लई आवा। पैर धोने लगा, बोले भगवान की, पैर धोने लगा, पैर धोने लगा। कहा प्रभु बैठिए मत, खड़े हो रहिए, मैं खड़े होकर के पैर, आप खड़े रहिए, मैं पैर धोऊंगा ना। अरे कहे भाई ठीक है धो। अरे अच्छा नहीं बैठाओ तब पैर धो, खड़े रहिए। एक धोया, कहा पैर उठाइए, अब इसको उठाए रखिए, नीचे रखेंगे तो फिर पानी लग जाएगा, धूल लग जाएगी। अब दूसरा उठाइए, कहा मैं गिर जाऊंगा। कहा गिरने नहीं पाएंगे, अपने हाथ से मेरा सिर पकड़ लीजिए। ठीक है, भगवान ने सिर पकड़ लिया और बहुत अच्छा लगा। कहते सब देवता फूल गिराने लगे कि वाह, भक्त का हाथ भगवान के पैर में और भगवान का हाथ भक्त के सिर पर। तो फूल गिरा रहे, बरसहि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य कुंज तुम नाई। कोई नहीं है, कहा आप तो पार उतारो। कहा रुको रुको रुको, अभी नहीं उतारूंगा आपको। ये आपके सत्यनारायण कथा में है, केवट हुआ है, लकड़हारा। कहा कि नहीं मैं अभी नहीं उतारूंगा। कहा क्यों? अभी रुकिए, अभी जाओ, हमारे बच्चे हैं ना, पप्पू नक्कू कक्कू चच्चू पच्चू, वो मटरू मटरू कुखनूस खुनखुन, सब आ जाओ ना, सब आ जाओ। भगवान जो है ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। सब गया दौड़ के सब आ रहे हैं। कहा क्या करना है पापा? कहा कुछ नहीं, पैर तो मैं धो ही दिया हूँ, एक कठौती चरणामृत है, इसको पियो सब लोग, भगवान का पैर है। तो कहा तो दोहा देखिए, पद पखार, पद माने पैर, पखार माने धोकर, जलपान कर आप सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ किया। कहा अब जल्दी करो भैया, देर हो गई है। कहा सुनो ना, आप जो कहते थे हम लोग सुनते थे, आज मैं जो कहूंगा वो आपको सुनना पड़ेगा। कहा क्या? पितर पार कर, मेरे सब पितरों की आत्मा यही घूम रही है,
उनको भी पार कर दीजिए, तब मैं आपको पार करूंगा। ये हमारे भगवान है। भगवान भक्त की बात मानते हैं। अगर हम सच्चे भक्त हैं, भगवान सुनते हैं। यह नाभादास की पुस्तक में लिखी हुई पुस्तक है, बहुत अच्छी है। कि आया एक माँ आई, एक बहन आई, कहा कि आपका नाम सुना है तुलसी, एक बार तो मेरे 18 साल हो गया शादी की, बच्चा नहीं हुआ, प्रार्थना कर दो ना। कहा मैं भगवान से पूछ लो। भगवान की मूर्ति के सामने गए, कुछ नहीं, और उत्तर मिला कि नहीं, इसके कर्म में बच्चा नहीं आया। कहा बहन तेरे कर्म में बच्चा नहीं, लौट जा। रोती भी जाने लगी। तो तुलसीदास के गुरु भाई नाभादास आ रहे थे। कहा क्यों रो रही है? कहा बड़ा नाम था तुलसीदास का, रामायण लिखा है, बड़ा विश्वास, भगवान ने दर्शन दिया है। मैं सोचा था 18 वर्ष हो गया, बच्चा गोदी में नहीं, और मांगूंगा तो प्रार्थना कर देंगे तो मिल जाएगा बच्चा। तो कहा कि चलो मैं प्रार्थना कर देता हूँ। उन्होंने प्रार्थना किया, आधे घंटे बाद कहा बहन तू जा घर, बच्चा होगा। और 1 साल के बाद बच्चा हुआ, और लेकर के उस बच्चे को आश्रम में आई। अयोध्या में तुलसीदास जी बैठे थे। कहा बाबा बच्चा हो गया। कहा बहन तुझे तो कहा था बच्चा नहीं। कहा कैसे हुआ? कहा और नाभादास ने प्रार्थना किया, हो गया। तुलसीदास दुखी हुए, गए भगवान के पास, राम सीता के पास। कहा प्रभु आपने तो कहा बच्चा नहीं होगा, बच्चा तो हो गया। भगवान की मूर्ति बोल पड़ी, तुलसी तूने पूछा था कि बच्चा इसके भाग्य में है कि नहीं, मैंने हाँ ना कह दिया। तूने नहीं कहा कि हे प्रभु इसको इस गोदी में बच्चा दो। अगर तू ये मांगा होता, संत जब मांगता है, भक्त जब मांगता है, आसमान फाड़ के धरती को तोड़ के उसकी इच्छा पूरा करता हो। इच्छा पूरा तूने मांगा नहीं था, पूछा था, मांगा होता तो तब पितर प्राग प्रभु ही पुण्य। हे भक्त अब जो करा, भगवान को मानना पड़ रहा है। मुदित गयहु लय पार, चला गया। बड़ी कहानी है इसमें, बहुत लंबी लंबी कहानी, आगे बढ़ना है मुझे। उतर करके कहा कुछ देना चाहिए इसको। तो उन्होंने, सीता ने अंगूठी निकाली, विवाह की अंगूठी थी, मैरिज रिंग। मैरिज रिंग कहते हैं ना, डच में क्या कहते हैं? त्राव। अच्छा, त्राव रिंग दिया। एक स्त्री ने कहा कि बहन जी ये विवाह के रिंग इसमें पहनते हैं ना, तो वो इसमें पहन लेती। कहा ये विवाह का रिंग तुम इसमें क्यों पहना है, इसमें क्यों नहीं पहना, ये गलत उंगली में क्यों पहना है? कहा गलत आदमी के साथ शादी हो गई इसलिए गलत। तो मुंह उतरिस्कार करके देने लगे। वो कहा प्रभु मैं कुछ नहीं लूंगा, आपका दर्शन हो गया, प्रभु दर्शन हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय। 102 102 से नहीं कछु के वटले, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल वर दे। कल मैं कह रहा था लक्ष्मी की पूजा करते क्या लिखते हैं? लाभ और सुख। हम लाभ चाहते हैं, सुख की चिंता नहीं करते। हम धन चाहते, मकान चाहते, बच्चे चाहते, बीवी चाहते, पति चाहते, कार चाहते, ये सब लाभ है। लेकिन शुभ है शांति और संतोष, प्रेम और सेवा, ये हम नहीं चाहते। हम लाभ चाहते हैं, शुभ नहीं चाहते। और शुभ मिल जाए तो लाभ की जरूरत नहीं है, और लाभ सब मिल जाए शुभ न हो तो व्यर्थ है। बच्चा पैदा हुआ, ये लाभ हुआ, और बच्चा नालायक हो गया तब बाप को ही मारने लगा तो शुभ नहीं हुआ। आपने मकान खरीद लिया, मैं देखता हूँ घरों में जाता हूँ, किसी कभी बड़ी, आजकल बड़ी टीवी चली ना, दीवार पर चिपका देते हैं ना, बहुत बड़ी टीवी, लगता है ऐसे थिएटर हॉल में बैठे हैं।
बीट चल रही है, अमिताभ बच्चन डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, बढ़िया चल रहा है, और बढ़िया गाना के सामने बीवी बच्चे दोनों लड़ रहे हैं, पति और पत्नी लड़ रहे हैं। ये लाभ से क्या फायदा है? लाभ से क्या फायदा? लाभ और सुख दोनों चाहिए। कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अंगूठी, न सोना, न धन, कुछ नहीं, आपसे भक्ति चाहिए बस। भगति विमल बरु दे, यह लाभ है, यह लाभ है। भगवान ने फिर गंगा में स्नान किया, फिर चले पड़े, गंगा से प्रार्थना किया, हे माँ गंगे, जब मैं जा रही हूँ 14 साल के लिए, लौट के आऊंगी तब मैं पूजा फिर कर दूंगी। लोग प्रार्थना करते हैं मुझे बच्चा दो, हे भगवान तेरी पूजा करूंगा, भगवान आपको हीरा चढ़ाऊंगा, मेरा बच्चा हो जाएगा तो हीरा चढ़ाऊंगा। बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम रख दिया हीरा, और बीवी ने कहा हीरा चढ़ाओ, वो बच्चे को ले जाके मूर्ति के पास रख दिया, कहा हीरा चढ़ा दिया। कितने चालाक है? कहा मकान बेचूंगा 1 मिलियन में, और ये जो रुपया आएगा सब गरीबों में बांट दूंगा। लोग बहुत खुशी है, आदमी बहुत दानी है, बहुत दानी है। उसने कहा लेकिन 1000 रुपए 1 मिलियन में या 100,000 में बेचूंगा। तो उसने कहा कि लेकिन 99,999 रुपये मकान का दाम है, और 1 रुपया हमारी बिल्ली का दाम है, या 10 रुपया हमारी बिल्ली का दाम है, बिल्ली भी साथ में खरीदना पड़ेगा। लोग ले लिया, बिल्ली भी ले लिया, मकान भी ले लिया। उसने बिल्ली का जो 10 रुपया था वो गरीबों को बांट दिया, बाकी अपने आप रख लिया। क्या ट्रिक है आदमी के अंदर, बहुत ट्रिक है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये तो जहां से मैं आया हूं उनकी बात कह रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो गंगा में स्नान किया, गणेश की पूजा की, शंकर की पूजा की, और चले गए भरद्वाज के आश्रम में। दोहा नंबर 106 के नीचे भरद्वाज मिले, कहा प्रभु आपके दर्शन से आज सफल तप तीरथ राजू। प्रयाग में पहुंच गए प्रभु, प्रयाग में भरद्वाज जी रहते हैं। आज सुफल जप जोग विराजू, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, प्रभु का दर्शन हो गया, प्रभु का दर्शन हो गया। प्रभु बैठे, फल खाए, पानी पिए, कहा गुरुदेव मैं चित्रकूट जाना चाहता हूँ, वहीं रहूंगा झोपड़ी लगा करके, हमें रास्ता बताओ। अब जरा आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ इस जगह पर। दोहा नंबर 108 से लेकर 109 के बीच में, कहा प्रभु मुझे रास्ता बता दीजिए, चित्रकूट किस रास्ते से जाऊं? मग माने रास्ता, राम स प्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही हम के ही मग जाए। किस रास्ते में जाऊं, हमें रास्ता बता दो प्रभु। गुरुदेव ऋषि हंस पड़े, सब रास्ता तो आप ही का बनाया हुआ है, आप मुझसे रास्ता पूछ रहे। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, लय योग, सब तो आप ही का रास्ता बता, आप मुझसे रास्ता पूछते हैं कि मैं किस रास्ते जाऊं। कहा प्रभु मेरे लिए नहीं, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता और मेरे भैया लक्ष्मण है ना, हमें रास्ता बताइए। कहा ठीक है। हंस के बोले कि सब रास्ता आपका बनाया हुआ, साथ लागी। वहां सब बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, उनके गुरुकुल में। कहा ये राम को रास्ता बताना है। सब बच्चे खड़े हो गए, मैं जानता हूं चित्रकूट का रास्ता, मैं बता दूंगा। कहा नहीं, लेकिन भगवान ने उसमें से 4 लोगों को चुन लिया। चौपाई पढ़िए, मुनि बटुचारी। हाय हाय, भगवान ने 4 को चुन लिया। 108 बैठे थे, भगवान ने 4 ही को लिया। लेकिन वहां लिखते हैं उसे 50 बैठे थे, 50 में से भगवान ने 4 को चुन लिया। लिखा हुआ है साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। 50 शिष्यों ने कहा मैं रास्ता जानता हूं,
50 में से भगवान ने चेहरा देखा तो 4 को चुन लिया। मुनि बटु चारी, आगे चौपाई ना जो रामायण रखे। मुनि बटु चारी संगत दीने, जिने बहु जन्म सुकृत सब कीने। जो बहुत तपस्या किए थे ऐसे 4 को चुन लिया, चलो मुझे रास्ता दिखाओ। अब यहाँ पर मैं पूछता हूँ, ये 4 कौन है और 50 कौन है? यह क्या है? जो विद्वानों से सुना हूँ, यह शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे इस बात को। हमारे पास कितने हैं? कितने हैं हमारे पास? वेद 4, उपवेद 4, 8 हो गए। पुराण कितने हैं? 18। हाँ, किसकी गणित मैथमेटिक्स ठीक है, जल्दी जल्दी जोड़े। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 6 शास्त्र सब ग्रंथन, 6 टाइप ऑफ फिलॉसफी वी हैव। 6 प्रकार की फिलॉसफी है। तो सब कितने हो गए? जल्दी जो पैसा बहुत जल्दी जोड़ते हैं, इसको जोड़िए। 18 स्मृति, 50 हो गए ना। जो वहां पर शास्त्र बैठे थे शिष्य के रूप में, भरद्वाज के आश्रम में, तीर्थराज प्रयाग में जो शिष्य बैठे थे, कहा भगवान को रास्ता बताओ चित्रकूट का, 50 खड़े हो गए। भगवान उसमें से 4 चुन लिया। 18 पुराण, 18 स्मृति, 6 शास्त्र और 4 उपवेद और 4 वेद, यही 50 सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। चारों वेदों ने कहा हम लोग तो जीवन का रास्ता शास्त्र से जानते हैं ना, शास्त्र दर्शन करना है ना, शास्त्र से जानते। भगवान ने 4 को चुन लिया। मुनि बटु चारी संग सब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषु आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। जा रहे हैं प्रभु। जब चित्रकूट आ गया तो कहा प्रभु यही चित्रकूट आगे चले जाइए। कहा वही मुझे कुटिया बनानी है। तब विदा किए। ये 4 कौन है? यही 4 वेद हैं। भगवान ने 4 वेदों को चुन लिया। वेद ही तो सब ज्ञान निकला है ना। तब विदा किए बटु विनय करी, फिर पाए मन काम। कहा कि अब तुम 4 चले जाओ। 4 स्टूडेंट रोने लगे, प्रभु हमारी एक इच्छा है। कहा क्या? तब फिर पाई मन काम। कामन इच्छा, मेरे मन में एक इच्छा है। कहा क्या? प्रभु मेरे मंत्रों को सब लोग पूरा पढ़ करके आपको बुलाते हैं, आप दर्शन देते हैं, और सब लोग, सब ऋषि संत महात्मा, लेकिन हम आपके साथ आनंद कभी सत्य को पाया, चित्त को पाया, आनंद को नहीं पाया प्रभु। कहा तब ऐसा करो कृष्ण अवतार में मिलना। कृष्ण अवतार में जब मैं कृष्ण होके आऊंगा तो तुम लोग गोपियां बन करके आना। गोपियां तो कितनी गोपियां आई? अब जरा इस पर कहा ना, आपका ध्यान चाहता हूं। 4 वेद हैं, उसमें कितने मंत्र हैं? 100,000 मंत्र हैं। 100,000 मंत्र, ज्ञान के मंत्र, भक्ति के मंत्र और कर्म के मंत्र। तो भक्ति के कितने मंत्र हैं? 16,108 वेद में। और कृष्ण के साथ गोपियां कितनी थी? 16,108, 16,108। 16,108 mantra of the Vedas, they appear as a gopi. They are dancing in the Raslila. Dancing in the Raslila. यही गोपियां जो नहीं समझते हो क्या कहते, नई नई लड़कियों के साथ नाचते थे तो हम भी नाचेंगे। तो स्वामी जी आपको बुरा क्यों लगता है? हम कहा ठीक है, रासलीला अंत में प्रभु ने किया था, उसके पहले एक डांस और किया था, कोबरा स्नैक पर डांस किया था, कालिया नाग पर, उसके पास 100 फन थे। हम एक
सिर वाला कोबरा लाते हैं, उस पर डांस कर लो, बच जाना तो लड़कियों के साथ भी डांस कर लेना। कितना सीधा अर्थ निकाल लेते हैं। सनातन धर्म के हम संतान हैं, हम सौभाग्यशाली हैं और एक महान बच्चे हैं महान धर्म के, इसको बचाने की है आज शंकर ने जो आयोजन किया है कि हमें ज्ञान हो। अभी तो हम कभी आएंगे तो भागवत लेंगे, 7 दिन की भागवत, 9 दिन की, हम लोग 9 दिन की भागवत करते हैं। कहो क्यों? श्राप मिला था परीक्षित को 1 दिन, दूसरे दिन सुखदेव जी मिले, 2 दिन बीत गया, और भागवत की कथा कितने दिन हुई थी? आपके यहाँ जब मैं आया था 2 भागवत कथा 9 दिन की किया था। भैया ने कहा, भैया जानते थे कि 9 दिन की कथा होती है आपके बात। हाँ आनंद कहाँ गया आनंद? हाँ सो कभी शंकर 9 दिन की भागवत अलग है। यहाँ पर कहा तबिदा किए बट विनय करी फिर पाई मन काम माने फिर मुझे द्वापर युग में कृष्ण अवतार में मिलूंगा। उतरी नहाए जमुन जल सो शरीर श्याम, तो जमुना जी में उन्होंने स्नान किया। इसलिए कहता हूं ना, अभी रामायण को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, और हमें भी सौभाग्य मिला है कि रामायण भारत में जो 10 लोग रामायण विद्वान है उसमें मेरी भी एक गिनती है उसमें। और दूसरी बात है, अकेला हूं मैं इस समय जो रामायण को इंग्लिश में ऐसे ही बोलता हूं जैसे हिंदी बोल रहा हूं, समझे? ये तो भगवान की कृपा है, तभी होती है यह। और सब ट्रेनिंग मैंने यहीं पाया, हॉलैंड में। अच्छी बात सुनने की वजह, अच्छी गालियां भी मिली मुझे। और अब अभी एक पंडित मिले थे, किसी ने बताया मुझे, झूठ की सर, क्योंकि कुछ लोग नमक तेल मिला के बोलते हैं ना, कहे कि आपको बताया कि स्वामी जी आ गए हैं, तो कहता है अरे अभी तक जी रहा है। जलन की आग निकल जाती है। जलन है, बहुत अच्छी कथा हो रही है, मन जाता है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है उनके यहाँ जाने का कथा से। खैर चलो, तो भगवान अब एक और है जिसको विद्वान लोग फैसला नहीं कर पाए, यह रामायण में क्या सही है क्या गलत है। राम जा रहे थे चित्रकूट की तरफ, तब से रास्ते में एक तपस्वी आ गया, तेज ज्ञान से भरा हुआ था, और दौड़ करके सीता की गोदी में बैठना चाहता। मां मुझे ले लो। सीता पूछती तू कौन है? राम के पास भेज दिया, राम फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया, फिर राम के पास आया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन है, और रामायण में पता नहीं चला कि कौन है। अब बताओ कौन अर्थ बताएगा? ये दूसरी घटना है, ये दोहा नंबर 110 से 111 तक, 110 से 111 तक। ते अवसर एक तापस आवा, तेज कुंज लघु बयस सुहावा। एक और बताए थे, भगवान ने अपने हाथ से सिंदूर डाला है सीता मैया के सिर में, कथा में सुनाया था। लेकिन कहा कि भगवान का हाथ सांप है, भगवान की हथेली कमल है, उसमें लाल लाल जो है वो सिंदूर है, भगवान सीता के माथे पर डाल रहे हैं। भगवान का हाथ कहाँ पर है? क्यों? इसका अर्थ विद्वान अभी तक फैसला नहीं कर पाए। लेकिन मैंने अपना फैसला लिया है, फिर कभी सुना दूंगा। मैंने तो कथा मुझे लंबी कहनी है। और यहाँ ये फिर दूसरा है, कोई नहीं बताया। किसी ने कहा हनुमान थे, किसी ने कहा अग्नि थे, किसी ने कहा तुलसी की आत्मा थी, किसी ने कहा शंकर भगवान थे, किसी ने कहा चित्रकूट ही आ गया, या आप आ गए हैं, आपका स्वागत करने आया हूँ, ये तपस्वी कौन है। और बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा, पुनसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी ज्ञानी शिशु दीन शीसा। मेरे बेटे तू आ गया, सीता ही पहचान पाई, ऐसा यहाँ लिखते हैं। वो कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी थे, और तो लेकिन नाम नहीं लिया। भगवान का दर्शन करके रो रहा है, प्रभु प्रभु
दर्शन पा गया मैं, अब मैं जा रहा हूँ, चला, तुरंत चला गया, तुरंत चला गया। यह कौन है? इसके बाद कथा आगे बढ़ती है। वो गांव पहुंची, गांव की स्त्रियां सुनी, एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर पुरुष, उसका एक आदमी जा रहा है। वह सब आ गई। कोई पूछ रहा, बहन जी पानी पिएंगी? ए भैया फल खाओगे? हैं? दोहा नंबर 114 से लेकर के, अरे पेड़ के नीचे बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो तब जाओ, यही सब चलता है। जब सब पानी उनी पी लिए, फल खा लिए, तो एक स्त्री, गांव की स्त्री, अनपढ़, पढ़ी नहीं है, ज्यादा पढ़ने वाले भगवान से दूर रहते हैं, जो भोले भाले हैं, क्योंकि भोलानाथ के जो हैं भोले भाले, उनको हो जाए। तो कहा, हे तेरा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम सीता है। कहा, ये बताओ, ये जो सुंदर सुंदर है, मुकुट पहने है, कमल की तरफ बड़ी बड़ी आंख है, ये धनुष बाण लिए हुए है, सांवला सांवला है, ये कौन है? तकोटी मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूं को आई तुम। ये कौन है तेरे? भगवान के बारे में कोई पूछे कि भगवान कौन है, बताना मुश्किल है, संकेत से बताया जाता है उसको। संस्कृत में लक्षणा से बताया जाता है, अभिव्यंजना से, संस्कृत के बड़े बड़े इशारे से बताया जाता है। लक्षणा माने इशारे से बताया जाता है। का सुमुखी कहूं, इस सुंदर सांवले से कौन है तेरे? अब सीता जी सकुचा गई। दूसरा, सुनी सनी हमय मंजुल बानी, सकुची सियमन महू मुस्का। सकुचा गई और मुस्करा दिया, लगी जमीन की तरफ देखने। तब धीरे से कहे, बोलो बोलो कौन है तेरे? कैसे कहें मेरा हस्बैंड है, या कैसे कहें हस्बैंड है, या मेरा पति है, या मेरे देवता हैं, ये मेरे पति परमेश्वर हैं, कुछ नहीं कह पा रही है। फिर सीता जी उत्तर कैसे देती है जरा देखो। राम के बारे में पूछ रही है वो, राम के बारे में सीता नहीं बता रहे, किसको बता रहे? लक्ष्मण के बारे में। सुनो, सहज स्वभाव, वाह करे, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं लक्ष्मण जी। कहाँ अच्छे स्वभाव के हैं? लेकिन घर का आदमी अपने प्राणी को अच्छा ही कहता है ना, अपनी दही को कौन खट्टा कहेगा ना। सहज स्वभाव, बहुत मीठे स्वभाव के हैं। कौन? ये जो गोरे गोरे हैं, सुभग तन गोरे, जो गोरे गोरे साफ कलर के हैं। का नाम क्या है? नाम लखन, उनका लक्ष्मण नाम है। तेरा क्या लगते हैं? लघु देवर मेरे देवर लगते हैं। स्त्रियों ने सोचा गांव की, हम तो पूछ रहे हैं राम के बारे में। यही है, भगवान के बारे में पूछेगा, जो जानता है भगवान के बारे में बताएगा, तब भी आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरी वस्तु को संकेत करेगा, उससे समझ जाएंगे। तो आप समझ गए। का बताओ ना ये कौन है। अब मैं वो दृश्य बताता हूं, कैसे सीता जी ने बताया। ओके, जब कैसे सीता जी ने बताया, आप हंसेंगे नहीं लेकिन ओके। पढ़िए पहले चौपाई। बहुरी बदन, बदन माने चेहरा, विधु अंचल, ढाकी, चेहरे को ढक लिया आंचल से, और पियतन चितई, आंख से, आंख का एक कोना टेढ़ा करके कहा समझे। पियतन चितई, भौं करी बाकी, खंजन मंजू, तिरे छे नयनन, निज पति कहेबू तिनय नैनी। रख लिया कपड़ा सिर पर, एकदम ओढ़नी ओढ़ लिया ना, ओढ़नी ओढ़ते हैं ना। अरे हम एक बात बताएं आपको, त्रिनिदाद में, ये तो हम घर में बैठे हैं ना, ये तो घर है हमारा, आप लोग तुम्हारे परिवार के लोग, ऐसा मत चलो जजमान है, ये स्वामी जी है, नहीं, ये सब घर के लोग हमारे बैठे। गए, एक बुढ़िया को फोन किया, एक आदमी को फोन किया, तो अशोक जी गए हुए थे त्रिनिदाद, तो फोन किया, बुढ़िया उठाए, मैया, वो
सतजी हैं, सतजी है। कहा कि आप कौन बोल रहे हैं इन इंग्लिश में? हु आर यू प्लीज? कहा भैया आई एम स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मदेव। ओ स्वामी जी, बस फोन रख दिया, फोन रख दिया। और अब 1 मिनट 2 मिनट, अरे फोन पर 2 मिनट जो अगोरना बहुत भारी होता है, तो लेकिन वो 3 मिनट बीत गया घड़ी से, कोई आवाज, लेकिन उसमें हवा की आवाज आ रही थी फोन में, फोन कटा नहीं था इसके माने। 3 मिनट के बाद आई तो कहा बाबा माय हस्बैंड इज नॉट इन द हाउस। बाबा नॉट इन, नहीं है। हम कहा तू कहाँ चली गई? हमने बाद में सोचा कहीं प्राण तो नहीं निकल गया उसका। कहा तू कहाँ चली गई थी? देखो अब सुनिए ध्यान से क्या कहा उसने। इस सब बातें कुछ समझना चाहिए। छोटी छोटी बात, छोटी बात बहुत अच्छी होती है, बड़ी बड़ी बात का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो कहा कि बाबा सुना कि स्वामी जी आप बाबा फोन कर रहे हैं। बाबा मैं फोन उठाई, जैसे सुना कि स्वामी जी फोन कर रहे हैं, मेरा सिर खाली था, मैं ओढ़नी खोजने गई। अब ओढ़नी ओढ़ करके तब आपसे कैसे बड़े से खुले सिर से बात करो, क्या परंपरा थी। आज सीता मैया ने भी सिर पर रख लिया, कपड़ा रख लिया और कहा कि ये कौन है? हाँ ये बताओ। उनको समझ गया तेरे देवर हैं। इस सांवले सांवले वाले कौन है? उन्होंने तुरंत घूंघट काट लिया है और घूंघट काट लिया और घूंघट काट करके और एक तरफ खोला, केवल तुलसीदास ऐसे खुला और कहा ये हमारे हैं। तिरछे नयननी खंजन मंजू, तिरछे नयननी, कमल की तरह सीता की आंखों ने तिरछे करके आंख को दबा दिया। ये वही हैं, ये नहीं कहा मेरे पति हैं, कहा वही हैं। निज पति कहे, कहा समझ जाओ कि वही है मेरे। या अति नहीं सैननी, अमेरिका गए कैलिफोर्निया में, तो हमने कहा कि वो मेरा कपड़ा सूख गया हो तो उसको दे देना। तो कहता है ओ ये रामलाल, हाँ क्या रामलाल? हम सोचे किसी बेटे को बुला रहा है, वो बेटे को बुला रहा है। अरे वो कपड़ा जो है ना स्वामी जी का ऊपर रखा हुआ, लेते आना। रामलाल सुना कि नहीं सुना? तुम देर से सुनते हो। हम सोचा बेटा जरूर है। जब आया तो हमने देखा उसका पति था। उसका पति था। कैसी कैसी भाषा चली है, लेकिन हमें तो आनंद आता है। हमें क्या है, हमें आनंद आता है जैसे बच्चा हो गया है बेचारा। तो कहा कि ये मेरे वही हैं। और सभी गांव की स्त्रियां बड़ी खुश हुई। भई मुदित सब ग्राम विधुटी रंकन राय, जैसे कोई भिखारी धन लूट रहा हो, इतनी खुश है वो। अब ये दोहा देखिए, माने रामायण ऐसे कहीं छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही कि मैं भागूंगा भी। अतिश प्रेम, ओ माय गॉड 9 बज गया। तो अतिश प्रेम प्रिय सिय पांव पर, बहुविधि तेहि आशीष, सदा सुहागन होई तुम, जब लगी मही अस्सी। वाह, गांव की स्त्रियां सीता जी के आंचल से पैर छू रही हैं, कर रही है प्रणाम और दे रहे हैं आशीर्वाद। अतिश प्रेम पिय सिय पांव पर, बहुविधि देहि आशीष। क्या है? डच पढ़ो, तुम डच पढ़ो। मैंने सीता जी के पैर छूती हैं और खुद आशीर्वाद देती हैं। ऐसा कहीं होता है? ऐसा नहीं होता। देखिए, Met veel liefde raakten zij Sita's voeten aan en zegenden haar op verschillende manieren. Mogen u voor altijd genieten van een getrouwd leven, zolang de aarde rust op het hoofd van Sheshnak. Yeah, आप हिंदी पढ़िए जरा। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, आशीर्वाद देने लगी। शुभ कामना करती है
कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन सुहागिन रहो, तेरा सिंदूर बना रहे। वो आशीर्वाद देती है। बड़े लोग आशीर्वाद दे रहे, यहाँ छोटा आशीर्वाद दे रहा। ततिस प्रेम सिय पाँव पर बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिन होई तब जब लग महियस शीस। आशीर्वाद देते हैं। भगवान आगे बढ़ते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं। अब वाल्मीकि से पूछते हैं कहाँ मैं रहूं। कहा प्रभु आप तो सर्वत्र हैं। ये ऋषि के पास कैसा पूछते, कैसा जवाब देते हैं। सब है तो 14 जगह बताते हैं। 14 जगहों पर रावण की सेना रहती है, इसलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ है। वो बहुत लंबा विषय है। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दिन बैठ करके रोते हैं, मेरी भरत की याद आ रही है। भगवान आगे बढ़ते हुए और यहाँ अयोध्या में बस 2 मिनट के लिए चलिए। अयोध्या में वो प्रधानमंत्री रथ लेके लौट आए। पूछा कि मेरे राम आए कि नहीं, कहा नहीं आए। वो नहीं आए। यह सुनते ही वो दुखी हो गए। दशरथ जी लगे रोने, लगे बिलपने और रोते रोते कह रहे हैं हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन भी 155 बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीत गया, तू नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। और रोते हैं तो राम 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 कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, रायु गयो सुरधाम। मृत्यु हो गई। तेल में डुबा करके, सरसों के तेल में कोई रख दीजिए, सड़ता नहीं। बर्फ में और तेल में कोई चीज सड़ता नहीं। भारत में तेल में ही रखते हैं, आपके देश में बर्फ में रखते हैं। तो रख दिया। अब कहा अब क्या होगा। कहा अब बुलाया जाए भरत भैया को। अब तो राम चले गए। भरत भैया वहाँ रात को सपना देखते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति टूट गई और बैठ करके रोते हैं। यह शंकर की प्रार्थना करते हैं। अब शंकर की कैसे प्रार्थना करते हैं रोते रोते। फिर वहाँ से आएंगे अयोध्या। आगे की कथा बहुत मीठी है, बहुत मीठी। आपसे प्रार्थना करूंगा जितना समय मिले आप रोज आए। तो भरत भैया रो रहे, देख ही रात भयानक सपना। 157 के ऊपर रात में देखते हैं कि रो रहे हैं। मंदिर मूर्ति टूट गई है, सपना देखते हैं और सदैव शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। वाह बहुत सुंदर। शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। नमामीश में शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। संसार पारम रतो कोटि प्रभासी शरीर मौलिक लोलिनी चारु गंगा लसत बाल बाल दुखंडे भुजंगा जगत कुंडलम सुनेत्रम विचार प्रसन्नानकं नीलकंठं दयाल मृगादि सचर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं निर्मूलनं शूलपाणिं भवानी प्रतिभां कलातीत कल्याण पांचकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापारी प्रसिद्ध
प्रसीद प्रभो मन्मनाथ न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाथ प्रसीदं प्रभो सर्वभूताधिनाथ न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा संगपुण्यं जरा जन्म दुःखं तथा तप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ते पठन्ति नरामक्ता तेषां संप्रपेदते। बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब शंकर भगवान की पूजा भैया भरत जी करते हैं, अयोध्या में प्रवेश करेंगे। इसके बाद कथा आगे और बड़ी दिल को छूने वाली, आंख में आंसू लाने वाली कथा होगी। मैं तो जल्दी जल्दी दौड़ के यहाँ तक आ गया। आप सुखी रहे और शिव मंदिर के सभी लोग जो भक्त आए हुए हैं सब पर भगवान की खूब कृपा हो, शंकर भगवान की। आनंद से आए, जब जब मौका मिल जाए तब तब आप आने की कृपा सब लोग करें। बहुत अच्छा है। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब आगे हम सब पंडित जैसा कहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। व्यास भगवान की जय। हर हर महादेव। आज भरत कथा तक हम लोग पहुंच चुके और कल से फिर भरत कथा होगी। और भरत कथा रामायण का हृदय है, दिल है। भरत कथा रामायण का हृदय है, दिल। और मैं चाहूंगा नियमित, पूरा नियम से कोशिश करिए भरत कथा सुनने के लिए। क्यों? पिछले दिन कहा कि समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। जितना उत्पात है, उत्पात समझते हैं, बड़ा उत्पात कर रहे लोग, कहते हैं लोग ना, जितना उत्पात है आपके जीवन का सब खत्म हो जाएगा। सब, और सत्य कहता हूं, कोई इसमें शंका नहीं है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत जी का चरित्र सुनना ही जप भी है और यज्ञ भी है। आपका जप भी पूरा हो जाएगा और यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। और भरत चरित कितना महान है, मैं तो समझता हूँ 30 दिन में भी नहीं पूरा होगा। वहां शिव मंदिर में कथा चल रही है। कितना वर्ष हो गया भैया? 2 साल हो गया, अभी भरत चरित पूरा नहीं हुआ। 2 साल से कथा चल रही, केवल भरत चरित। अभी हम लोग भगवान तक नहीं पहुंचे भरत जी। अभी तो सभा लगेगी, कितना लगता है 2 वर्ष और लग जाएगा। तो भरत चरित बहुत महान है। और भरत चरित सुनने का मैं फिर से बार बार कहूंगा आपसे कि आप आइए और पूरा भरत चरित सुनिए। और मेरा अनुभव है, मेरा विश्वास है कि जीवन का जितना उत्पात है, जितना दुख है, जरूर खत्म होगा अगर आप सुनेंगे। आपका जप भी पूरा होगा और यज्ञ भी पूरा। और हम लोग देख ही रहे हैं कि वह भगवान अब पर्णकुटी में विराजमान है और यही भरत जी आएंगे, यही भरत जी प्रणाम करेंगे पर्णकुटी में ही, और यही उनका मिलन होगा और हम लोग उस कथा का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं मन का और कथा सुनने का, किसी भी तरह का, वही बल है इस कार्यक्रम का। और आपके ही बल पर 30 दिन की कथा का मैंने संकल्प लिया था। मैं जानता था कि आप जरूर सहयोग देंगे। लोग कहते थे भारत से बाहर भक्ति नहीं बहती है, लेकिन पूरे हालैंड में भक्ति बह रही है ना। भगवान बैठे हैं, चर्चा सब जगह है कि कथा हो रही, चलो चलो चलो। तो देखो हमारे इस देश में भी भक्ति की गंगा बह रही है, हम लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। हम सब खड़े हो जाएं।
और आरती होगी। और हम लोगों की रोज की आरती की जो आदत थी, ओम जय जगदीश हरे वाणी। आज शंकर भगवान सावन की पूर्णिमा है। आज शंकर भगवान की आरती हम लोग गाएंगे। ठीक। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षेयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षेयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षेयमामृता। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राधेश्याम 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 जय राधेश्याम। राधेश्याम 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 जय राधेश्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम लोग एक स्वर में शिव जी का आरती गाएंगे। जय शिव ओंकार। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मादि सुसदा शिव ब्रह्मादि सुसदा शिव हर नागी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। शिव पंचानंद राजे। पंचासन करुणासन हंसासन करुणासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। चतुर चतुर्भुज शतभुज ते सोहे। शिव शतभुज ते सोहे। तीनो रूप निरखता तीनो रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। शिव माला धारी। कंकन मृगमद सोहे। कंकन मृगमद सोहे। भाले शुभधारी। ओम हर 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 महादेव। हर विधान शिव पारम हर अंगे।
Hare
श्रीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, महावीर स्वामी की जय, लखन लाल की जय, बनवासी राम की जय, सीता माता की जय, दुर्गा माता की जय, धरती माता की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, हर हर महादेव। हम सभी लोग अपने स्थान पर जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करें कि भगवान इस कीर्तन कथा पूजन और भजन इसका जो फल है हम सबको दे और हम सब पर कृपा करें कि हम सबको ऐसे ही आनंददायी कथा और सत्संग सुनने का मौका मिलता है। ओ